क्लास है ये पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके कवि का नाम है वेस्टर्न हर्ब ऑर्डेन। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 1907 और डेट ऑफ डेथ हमें याद रखना। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में कवि ने बताया क्या, किस मैटर पे बात किया है। एक बहुत ही जबरदस्त कविता है। सही क्या है और गलत क्या है ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया ना? जिसको किसने दर्शाया बाबू? इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WH ऑर्डेन। ठीक है ना, पूरा नाम इनको लिखा मैंने वेस्टर्न ऑर्डेन। ठीक है ना। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक और भी चीजों को दर्शाया है कि अगर व्यक्ति चाहे, मनुष्य चाहे तो अच्छाइयों को दिखा सकता है और बुराइयों को छुपा सकता है, लेकिन अभी के समय में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? उसका उल्टा हो रहा है। मतलब कि लोग आपकी बुराइयों को तुरंत हाईलाइट कर देते हैं और अच्छाइयों को कोई पूछने वाला नहीं है। राइट है ना? तो अब इसके बारे में हम लोग को कविता के माध्यम से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो एकदम आसान भाषा में, जो हमारे बोलचाल की भाषा में है, उसमें समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार आप लोग को एक और भी चीजें मैं बता दूं कि कवि जो है वो उन्होंने 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज इनको मिला। इनका एक कविता था, एक बुक था, जिस बुक का नाम था द एज ऑफ एनेक्साइटी। बुक का नाम क्या था वो? द एज ऑफ एनेक्साइटी। इस बुक के लिए उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 ईस्वी में। ओके, अब चीजें हम लोग जानते हैं कवि जो थे वो बेसिकली इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन ये इंग्लैंड छोड़ करके 1939 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाकर के बसे, परमानेंट सेटल हुए थे। मतलब अपने पूरी फैमिली के साथ कहां चले गए थे जी? अमेरिका में चले गए थे। अब जानते हैं हम लोग कविता क्या कहता है, कविता का मीनिंग, अर्थ क्या कहता है। इसको एक बार पुश करके दोबारा ऑन करें। चलिए एक चीज ध्यान देखिए, कविता का मैं लाइन पहले एक बार बहुत किताबी भाषा जो है उस भाषा में एक्सप्लेन करता हूं, देन आप लोग अपने भाषा में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कवि कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो छोटे पौधे हैं वे भी अब अंत नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी कब्र में जाने लगे हैं, मतलब कि उनका भी अंतिम समय चल रहा है। एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, और जो छोटे बच्चों की गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियां भी अब दिखने को नहीं मिल रही। ये कविता का जो लाइन है किताब के अर्थ के अनुसार है। अब इसको जानते हैं कि हमारे भाषा में इसका अर्थ क्या है और कवि के कहने का अर्थ क्या है। रियल में WH ऑर्डेन ने इस लाइन के माध्यम से कहना क्या चाहता है? कवि ने बहुत ही आसान भाषा में ये कहना चाहा है, बताना चाहा है कि मनुष्य की जो जिंदगी है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि लोगों को अपनी उम्र का भी समय सीमा नहीं रह गया है। जो पहले के जमाने के लोग थे वे लोग 150 साल 200 साल तक जो लोग जिया करते थे,
अब के जो लोग हो रहे हैं वो मात्र 60 साल। कितने साल हो? 60 साल। ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे भी इतने दिमाग के एक्टिव बच्चे हो रहे हैं जो छोटे से उम्र में भी बहुत बड़ा सा काम कर देते हैं और दिमाग उनका बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। समझ में आया ना। इसके साथ साथ और भी कह रहे हैं इसमें कि एक समय ऐसा आ रहा है कि इसमें सभी लोग किस दिशा में जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं चल रहा है, मतलब किसी भी लक्ष्य का पता नहीं है। ठीक है ना। अगले लाइन में कभी कह रहा है whispering neighbors left and right block us from real delights। whispering neighbors का मतलब होता है बाबू यमराज, मृत्यु दूत। whispering neighbors का मीनिंग क्या होता है? मृत्यु दूत। जो लोग कहते हैं ना मौत के समय मलकुल मौत आते हैं और वो आके हमारे रूह को निकाल कर लेके चले जाते हैं, यानी यमराज आते हैं और हमारी आत्मा को क्या कर देते हैं? निकाल के लेके चले जाते हैं। वही कह रहा है कि मौत हमेशा हम लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं। कैसे? whispering neighbors left and right, हमारे दाएं और बाएं दोनों साइड मौत को हम लोग लेके चल रहे हैं। कैसे? pluck us from the real delight, जो हमारी वास्तविक खुशियां हैं, इन खुशियों से हमें वो लोग अवगत कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं। कैसे? And the active hands must freeze lonely on the separate knees। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि कह रहा है एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जो हमारा हाथ अभी के समय में, चूंकि हम लोग यंग अवस्था में हैं तो हमारे हाथ जो बहुत ही ज्यादा टाइट और मजबूत है, एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा हाथ पांव जो है एकदम लूज पड़ जाता है, बुढ़ापे के समय में एकदम लूज पड़ जाता है। मस्ट फ्रीज मतलब कि एकदम ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ कभी और आगे इसमें क्या कहता है बाबू कि लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और ऐसा लगता है कि हम लोग अब चलने के कगार पे भी नहीं है, मतलब अपने दम पे चल नहीं सकते हैं, तो थक करके हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे घुटनों पे हाथ रख लेते हैं। अपने घुटनों को क्या करते हैं बाबू? अपने हाथ को रख करके तब चलने का प्रयास करते हैं। देखिएगा घर के आसपास में जो बूढ़े दादा दादी लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं? लाठी लेकर सहारा बना लेकर के चलते हैं, नहीं तो जो नाती पोता घर के होते हैं वे लोग लेके उनको चलाते हैं, मतलब वो खुद नहीं चल पाते। जबकि एक समय उनका भी ऐसा रहता है कि वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया को मैं अकेले उठा के फेंक सकता हूँ, रहता ही नहीं। तो अब कभी अगले लाइन में क्या कह रहे हैं कि dads in 100 at the back followed in our track, arms raised stiffly to reprove in falsitude of love। अब इस लाइन में कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी गतिविधि क्या होती है? कवि क्या कहता है? dead hundreds in back, पहले सैकड़ों मर चुके हैं। follow wooden in our track, और बहुत सारी लाशें जो हैं अभी भी लाइन में क्या है? लगी पड़ी हैं। लकड़ियों के जो बक्से में डाल करके मौत को मुर्दे को दफनाया जाता है या फिर उसको ले एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ये भी लोग लाइन में लगे पड़े हैं। आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव, और जितने लोग मौत के समय जाते हैं जलाने के लिए या दफनाने के लिए, वे सिर्फ उसी टाइम बात करते हैं कि मनुष्य को एक दिन तो मर ही जाना है। क्या लोग हाय हाय किए रहते हैं, ये भी चाहिए हमको, वो भी चाहिए हमको, बोलते हैं ना। लेकिन रियलिटी क्या कहता है? रियलिटी क्या कह रहा है? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये सभी जो है दिखावे का प्यार होता है, इसमें रियलिटी नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं होता है। मतलब क्या है कि उसी समय के लिए सिर्फ एक ह्यूमैनिटी रहता है, बाकी के समय में ह्यूमैनिटी नहीं रहता है। मतलब अगर कोई मर गया तो सिर्फ उसी पल के लिए हम लोग चाहते हैं कि हाँ आप ये आदमी बहुत अच्छा था, इसके साथ इसने बुरा किया, वह इसने बुरा किया। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन क्या हो जाना है? मरना ही है। लेकिन जैसे ही उस कब्रिस्तान से बाहर निकलता है या शमशान घाट से बाहर निकलता है तो तुरंत बात प्लान शुरू हो जाता है। ठीक है ना। किसको लूटना है, किसका पैसा हड़प लेना है, ये सारी गतिविधियां आज के समय में चलना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब चलिए उसके आगे वाले लाइन में कभी क्या कह रहा है? Ascribing thoughts the liveless wood, crows run scolding for their foods, and their nightingale is come and the eagle will not come। इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है? इस लाइन में कवि बता रहा है कि starving for the liveless wood, जितनी भी पेड़ पौधे हैं
वे एक समय ऐसा आता है कि उनके जितने भी पत्ते होते हैं वे सब के सब नीचे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसा कि मनुष्य का उम्र, एक समय ऐसा आता है कि दाढ़ी मूंछ बाल सब के सब पक जाते हैं, हाथ पैर जो भी होता है वो काम करना बंद कर देता है, दूसरे का सहारा बन जाते हैं, उनके माने वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से कह रहा है टोल्स वन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड, और सभी के सभी लोग अपने भूख की तलाश में भटक रहे हैं। हम लोग जो दिन भर भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इसका रीजन क्या होता है? यही रीजन होता है कि हम कुछ पैसे कमा सकें, उस पैसे से हम अपने घर बार चला सकें। मेन मकसद है ना लोगों। तो अब आगे वाले लाइन में क्या कर रहा है? इन द नाइट द ईगल इज कम, और एक ऐसा समय भी आ रहा है कि इस समय में जो बुलबुल है ये भी एकदम गूंगा बहरा सा हो गया है। एंड द ईगल विल नॉट कम, और ऐसा लगता है कि यमराज दिन नहीं आएंगे हम लोगों को बचाने के लिए या समझाने के लिए। रियलिटी दिख रही है नहीं दुनिया की? दुनिया की रियलिटी दिख रही है करण? दुनिया की रियलिटी कुछ समझ में आ रही है? इतना लाइन पढ़ने का मतलब कि रियलिटी में क्या हो रहा है, ये सब का सब फॉल्स एटीट्यूड्स है। मतलब जितने भी हम दिखावा पंक्ति कर रहे हैं ये सब का सब धोखाधड़ी है। चेहरे पे मुस्कान, दिल में लगादारी, यही सब में चल रहा है आज इस समय जी। कुछ और देखना है? ठीक है, आगे चलिए। एक लास्ट लाइन है, चौथा स्टेंजा। चौथा स्टेंजा में कभी क्या कह रहा है? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे जो है माने एक समय ऐसा आता है मनुष्य के जीवन में कि आगे चल के बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और उसके लिए सारा काम इम्पॉसिबल हो जाता है। आगे क्या करें? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, माने आगे के समय में ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, उसके लिए सब काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और जितने भी पहाड़ी चीजें जैसे जो चट्टान भरी चीजें हैं वो सभी का सब क्या हो जाएगा? बेकार सा दिखने लगेगा, वो आसान नहीं रह जाएगा। whose white waterfall could place travelers in their last distress, और वो अंतिम समय में क्या कहा जा सकता है? दांत से आगे मर जाएंगे। तो ये इस कविता का अर्थ है, मीनिंग है। इसको मैं एक लेखक हूँ और मैं डायरेक्ट आपको बोलूं कि तुम जो अभी अपनी जवानी क्या कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि तुम मरने के लिए कगार पर रहोगे। तुम्हारा हाथ खुद तुमको साथ नहीं देगा, तुम्हारी आंखें तुमको साथ नहीं देंगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम टकले गंजे हो जाओगे। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा। जानते हैं इट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, बट इन स्पाइट ऑफ वी कांट एक्सेप्ट दिस, हम लोग फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविते को पेड़ के पत्तों के गिरने के कगार पे दिखाया। मतलब इसका रियलिटी वाला है। हाँ, इस कविते का द मोरल ऑफ दिस पोएम इज द रियलिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन लाइफ, बट द ऑथर कांट explain this in a real meaning, so that the poet wants to clear about the trees. पेड़ से संबंधित इस चीज को दर्शाने को काम किया। जैसे पेड़ पहले छोटा रहता है, पानी डाला जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर एक समय आता है जब वो पूरे पेड़ फैल जाता है और उसमें मोजर लगते हैं, फल आता है। फल आने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, उसकी लकड़ियां सूख जाती हैं, लोग उसको काट के हटा देते हैं। होता है ना? ये ना होता है वो। इसी तरीके से मनुष्य का लाइफ है कि बचपने रहता है, बचपने से उसको दूध पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद जब यह अवस्था में पहुंचता है तो वो ये सोचता है कि मैं दुनिया का सब चीजें जीत लूं। ये नहीं चाहता है यो हमारा वाली हो, हमारा वजह ये चीज चाहते चाहते फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते अब कंडीशन उसका ऐसा आता है कि माँ बाप, मतलब लड़की जो है वो माँ बन जाती है, लड़का जो है वो बाप बन जाता है, बाप बनते बनते धीरे धीरे वो दादा बन जाता है, दादा बन जाता है। दादा बनने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अब उसका संसार जो है दूसरे के ऊपर आधारित हो जाता है, मतलब वो अब खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो वो जवानी की अवस्था में कमाया रहता है वही बुढ़ापे में जाके उसको सब कुछ काटना पड़ता है। मतलब जैसे हम अपने बच्चों के साथ किए रहते हैं, बुढ़ापे में वो बच्चे हमारे साथ करना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। खाली स्ट्रेस में चिंता रहते हैं, हाय भगवान कोई क्या कोई सर वीडियो बनता है उससे क्या हो तो क्या समझ नहीं जी सर। लोग क्या कवि ने माने मनुष्य के जीवन को
बचपने से लेकर के पूरा बुढ़ापे तक और मरने के समय तक का पूरा कविता में सम्मोहित किया है। लेकिन कवि चूंकि डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसने किस पे दर्शाना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों पर, जिसमें जवानी से लेकर बचपने से लेके जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके मृत्यु के कंडीशन को पूरा दर्शाया इस कविता में।